पहले हम लास्ट 2 क्लासेस का रिवीजन करेंगे, फिर नया पढ़ेंगे। व्हाट ओपी टेल्स अबाउट, हाथ खड़ा करिए। ओपी हमें क्या बताता है? व्हाट ओपी टेल्स अबाउट। मैम ओपी जितना ज़्यादा होता है तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की पावर उतनी ज़्यादा होती है और रिड्यूसिंग पावर भी उतनी ज़्यादा होती है। हाँ, तो व्हाट ओपी टेल्स अबाउट, ग्रेटर द ओपी ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, ओके। और बताइए, व्हाट ओपी टेल्स अबाउट। ओपी टेल्स अबाउट स्नेहा, लीन। Ma'am, it's reducing power to reduce more amount of other substance. ठीक है। व्हाट ओपी टेल्स अबाउट अश्मी। OP tells us about the extent to which the substance will get oxidized. बिल्कुल सही, ये परफेक्ट आंसर है। व्हाट ओपी टेल्स अबाउट, ओपी टेल्स अबाउट टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज। आप चेक करिए, मैंने आपको कल लाइन लिखवाई है, मोर इज ओपी, मोर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, तो वही वाली चीज हो गई। व्हाट ओपी टेल्स अबाउट, लिखिए कॉपी में, व्हाट ओपी टेल्स अबाउट, what OP tells about, OP tells about tendency of an element to get oxidized। और बच्चों सब लोग पार्टिसिपेट करिए, आंसर दीजिए। OP tells about tendency of an element to get oxidized। अब ये करिए, what RP tells about, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, what RP tells about। और कोशिश करें सब लोग इंग्लिश में ही आंसर दें, ताकि आपको उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में बात करना आ जाए, है ना, वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में फिट हो जाए। व्हाट आरपी टेल्स अबाउट। मैम आरपी टेल्स अबाउट द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस। हाँ, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस, बिल्कुल सही। नाउ मोर इज ओपी डैश इज रिड्यूसिंग पावर, बताइए। मोर इज ओपी डैश इज रिड्यूसिंग पावर। ओपी ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी या ज्यादा होगी? राशि, मोर इज ओपी, मोर इज रिड्यूसिंग, नो मैम, मोर इज ओपी, यस मैम, मोर इज रिड्यूसिंग पावर। हाँ, बीच का भी बोल दो, मोर इज ओपी, मोर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। नहीं नहीं, कैसे बेटा कैसे? सॉरी मैम, मोर more इज is OP, more is the tendency to get oxidized, so more will be the reducing power. हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ओपी No, ma'am. खुद की वैल्यू है, ओपी खुद के वैल्यू है। जैसे तुम्हारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो सबके मार्क्स आ गए और तुम्हारे केमिस्ट्री में मार्क्स सबसे अच्छे आए, तो तुम्हारा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो तुम्हारे मार्क्स तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी प्रॉपर्टी। उसी तरह से ओपी और आरपी खुद की बात कर रहा है, जितना किसी का ओपी ज्यादा उतना उसका ऑक्सीडेशन में इंटरेस्ट ज्यादा, जितना उसका खुद के ऑक्सीडेशन में इंटरेस्ट ज्यादा उतना उसका दूसरों के रिडक्शन में इंटरेस्ट ज्यादा, और जितना दूसरों के रिडक्शन में इंटरेस्ट ज्यादा उतना ही अच्छा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखिए, ओपी और आरपी खुद की वैल्यूज हैं, बस इस बात का तुम ध्यान रख लो, फिर कोई गलती नहीं होगी। ओपी और आरपी खुद की वैल्यूज हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपको 2 एलिमेंट दिए और एक का ओपी कम है एक का ज्यादा है, कौन कैथोड होगा? सब बच्चे मेहनत करिए, सब आंसर दीजिए, ताकि आपको आंसर न दो तो आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, हम आंसर क्यों नहीं दे रहे, मतलब वो आपका आदत बन जाए, आपकी आदत बन जाए कि मुझे आंसर देना है भले कुछ भी हो जाए।
हाँ वैभव, वैभव बोलो, अनम्यूट कर लो, मैंने आपको कर दिया है। हाँ मैम जिसका ओपी ज्यादा होगा मैम वो एनोड होगा, और जिसका ओपी कम होगा वो कैथोड होगा। क्यों करोगे तुम ऐसा? मैम बिकॉज मैम जिसका ओपी ज्यादा है उसका आरपी कम होगा, और मैम जिसका ओपी कम है उसका आरपी ज्यादा होगा। तो जिसका आरपी होता है वो कैथोड होता है मैम। हाँ, जिसका आरपी ज्यादा होता है वो कैथोड होता है, क्योंकि जिसका आरपी ज्यादा होता है उसको किस में इंटरेस्ट होता है? रिडक्शन में मैम, वो खुद का रिडक्शन। रिडक्शन करता है और दूसरों का ऑक्सीडाइजेशन। हाँ, और रिडक्शन करने वाला ही कौन होता है? कैथोड। कैथोड होता है। तो तीन चीजें दिमाग में बिठानी है, एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओए आर ए और ओपी आरपी, चार चीजें बिठानी है, सॉरी चार चीजें आपको दिमाग में एक साथ लानी है। एनोड कैथोड, एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करो, उससे पूछूंगी मैं ये चारों। ठीक है, सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? Oxidation, loss of electron is called oxidation, हम्म, and gain of electron is called reduction. ठीक है, इसके बाद आप ये बताइए ओए और आर ए क्या है? Substance which OA है, substance which oxidizes others and reduces itself is called OA, and substance which reduces others and oxidizes itself is called RA. ओपी और आरपी क्या है? OP is the tendency of an element to get oxidized, and RP is the tendency of an element to get reduced. और एनोड और कैथोड क्या है? Anode is that electrode where oxidation occurs. Cathode is that electrode where reduction occurs. बिल्कुल सही। अब एक सेट और चलाते हैं इसी के साथ, बताइएगा मेटल का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? डिफाइन मेटालिक इलेक्ट्रोड, डिफाइन मेटल इलेक्ट्रोड, अक्षत बोलो। Ma'am, metal electrode is a metal strip dissolved in its ion solution. डिसॉल्व नहीं, डिप्ड, Dipped in its ion solution. dipped in its ion solution. What is a standard hydrogen electrode? Standard hydrogen electrode, बच्चों आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ दोबारा 701444 701444 3760, इस नंबर पर डेली आपकी रिटन प्रैक्टिस, जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आएगा, ठीक है? लॉकडाउन लग जाए वो एक अलग सिचुएशन है, बाकी जैसे ही हमारे यहाँ से ये कंटेनमेंट जोन हट जाएगा हम लोग ऑफलाइन ही स्टार्ट करेंगे, और कोई भी मोड रहे लॉकडाउन की बात अलग है, टेस्ट तो आपका हर हाल में ऑफलाइन ही होगा, और हर चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, और सब्जेक्टिव टेस्ट में 50-60 नंबर का बनाती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है। पिछली बार जो सिचुएशन थी उसमें तो बुलाना इम्पॉसिबल था, लेकिन अभी जब तक वो सिनेरियो ना बने, टेस्ट तो आप मेरे यहाँ आकर ही दोगे और रोज की प्रैक्टिस रोज चेक कराओगे, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? निखिल। Ma'am, when hydrogen gas at 1 bar pressure is passed on platinum wire dipped in 1 m HCl solution at 25 degrees Celsius. बहुत बढ़िया। What is a standard copper electrode? Standard copper electrode. Lean. When copper rod is dipped in 1 molar copper sulfate aqueous solution at 25 degrees Celsius. बिल्कुल सही, at 25 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए
क्या यूज में लिया जाता है? ई, हमने कल स्टार्ट किया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करा रही हूँ वही वाले पैटर्न का जो हमने कल किया था, वो क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करो। आपको मैंने दिया ई नॉट एजी प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है। पहला डेटा तो ये लिखिए, ई नॉट एजी प्लस 0.80 वोल्ट, और दूसरा लिखिए ई नॉट mg2 प्लस mg माइनस 1.8 वोल्ट, ठीक है। अब अगेन आपके वही सारे क्वेश्चंस हैं, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, यही सारे, कौन ओए है, कौन आरए है, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 लिखिए, विच इज एनोड। तो एनोड डिक्लेयर हो जाता है तो अपोजिट वाला कैथोड हो ही जाएगा, इसमें क्या सोचना है। दूसरा विच इज ओए, और तीसरा विच अंडरगोज रिडक्शन, विच अंडरगोज रिडक्शन, बताइए। बाकी बच्चे भी, बच्चों सब लोग ट्राई करिए प्लीज। ऐसे जिस क्लास में केवल 2-3 बच्चे जवाब देते हैं वो क्लास अच्छी नहीं लगती है, जब सब आंसर देते हैं तो मजा आता है। हाँ बहुत बढ़िया, दर्शन ने पहली बार हाथ खड़ा किया है, अब रेगुलर खड़ा करना है हाथ आपको। दर्शन बोलो। Yeah, so ma'am, the cathode is silver and the anode is magnesium. अपन एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ ई का मतलब क्या है। ई का मतलब क्या है? म्यूट कर लिया है क्या? अच्छा, दर्शन को मैं म्यूट कर रही हूँ, वापस करिए, बोलिए ई का मतलब क्या है। एक एक का मतलब डिस्कस करते हैं हम, बोलो बेटा। हाँ या मैम, मैम ई का मतलब है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बिल्कुल, सिल्वर का। पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है नॉट का? स्टैंडर्ड। यस मैम। ना कल मैंने आपको लिखवाया था, वापस लिख लो अगर चूक गया हो लिखने से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से दिखाया जाता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से दिखाया जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह के होते हैं मैम? ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वो चीज कैसे रिप्रेजेंट करेगा सामने वाला कि भाई ई का मतलब तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब मैं तो कंफ्यूज हो गई क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 2 तरह का होता है, ओपी और आरपी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ओपी है या आरपी है? मैम बाय चेकिंग द, मैम वो एजी और एजी प्लस को चेक करेंगे कि वो जो चार्ज कैसे चेंज हो रहा है। स्क्रिप्ट में जो मैसेजेस हैं वो बताते हैं कि ये ओपी है या आरपी है। तो जैसे ऐसे लिखा, अब बोलो सिल्वर से क्या बन रहा है? मैम सिल्वर से एजी प्लस बन रहा है, तो मतलब मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये ओपी कहलाएगा। और सेम यहाँ पर लिख दूं तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड की जगह ऑक्सीडेशन वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ईपी की जगह ओपी और स्टैंडर्ड ईपी की जगह स्टैंडर्ड ओपी। बहुत बढ़िया, तो अपन वापस यहाँ रिटर्न होते हैं। ई का मतलब है पोटेंशियल, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड। अब ये वर्ड बचा है कि ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कौन सा है? मैम ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का दे रखा है 0.80 वोल्ट। नीचे वाले का Mg2 प्लस से Mg बन रहा है, क्या दे रखा है बोलिए? मैम रिडक्शन दे रखा है मैम, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको Rp दे रखा है, कितना दे रखा है Rp? -1.8 वोल्ट। क्या क्या दे रखा है? OP। कल हमने डिसाइड किया था कि दोनों को किस में बदल लिया करेंगे? मैम आरपी में। तो इसका Rp बोलिए।
मैम इसका आरपीएम -0.8 वोल्ट। -0.80 वोल्ट। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, किसका आरपी ज्यादा आ रहा है? मैम -0.8 वोल्ट इज ग्रेटर देन -1.8। जिसका आरपी ज्यादा है उसका खुद का क्या होगा? मैम उसका खुद का रिडक्शन होगा, दैट मींस दैट्स कैथोड। वेरी गुड। तो विच इज एनोड मैंने पूछा था, तो एनोड कौन हो गया? मैम एमजी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और अगर कैथोड भी लिखना है तो कैथोड डिक्लेयर हो चुका है अपना सिल्वर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन से स्कूल से आप? मैम मैं स्टीफंस, सेंट स्टीफंस। ठीक है। नाउ स्नेहा आप बताओ अगला पार्ट, विच इज ओए? मैम जिसका आरपी ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाँ। जिसका आरपी ज्यादा है तो वो एजी होगा। ठीक है, और चाहो तो आप वैसे भी निकल सकते हो, विच इज ओए। ओए का मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, और खुद का रिडक्शन वो करता है जिसका आरपी ज्यादा होता है। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ, है क्या कंफ्यूजन? सही है, आता है। आप लोग इसकी बात को नहीं समझ रहे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। उस हीट को आप अभी फील नहीं कर रहे हो। चलो एक दो क्लास होने दो, फिर आपको पता चलेगा। ये गलत तो सब गलत होगा। देखो बच्चों, फिर बताती हूँ, ओपी आपके मार्क्स आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है? अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा हैं तो आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो या आपका उस पर होल्ड अच्छा है। उसी तरह से ओपी और आरपी भी खुद की वैल्यू है। अगर किसी का ओपी है ज्यादा, अगर किसी का ओपी है ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप कब हुआ था? याद करिए, जब जिंक की रॉड को मैंने जिंक आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया था, फिर ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही तो यहाँ आयंस आए थे, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, डबल लेयर बना, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जिसका नाम अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखा। तो सारा जो प्रोसीजर हुआ वो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ, तभी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो उल्टा कर लो, अगर किसी का ओपी ज्यादा है तो उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा है। अगर किसी का सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो अदर्स का रिडक्शन भी ज्यादा है, और अगर अदर का रिडक्शन ज्यादा है तो मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एबिलिटी, ये सब ज्यादा है। ठीक है, तो बस इतना सा ही तो पार्ट है मेरे हिसाब से। ओपी ज्यादा, खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा, दूसरे का रिडक्शन ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, ये चार चीजें। अच्छा, बाकी पहचानना यहाँ से आपको बता ही दिया। पहली क्लास पूरी अपन ने यही रखी थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप पहचानो। तो एजी से एजी प्लस बन रहा है, प्लस बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ओपी था। +2 से 0 हो रहा है, प्लस घट रहा है, तो ये रिडक्शन है। ये आरपी है, ये ओपी है। हाउ आई कैन कंपेयर? इसलिए दोनों को सेम में बदला, तो ये आरपी है तो इस ओपी का भी आरपी बनेगा। अब दोनों आरपी को कंपेयर कर लिया, ये आरपी ज्यादा है। माइनस में छोटा नंबर टोटली बड़ा नंबर होता है, तो ये तो है माइनस में 0.8 और ये है माइनस में 1.8, तो -0.8 बड़ा हो गया ना, तो जिसका आरपी ज्यादा वो रिड्यूस होगा, कैथोड बनेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, ओए बनेगा। तो विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद का रिडक्शन करेगा, और वो अभी अभी आपने निकाल के दिया था सिल्वर। विच अंडरगोज रिडक्शन? सिल्वर, क्योंकि उसका आरपी ज्यादा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में या यहाँ तक में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ आज की क्लास में। हाँ बोलो मैम। ये जो हम एक सेकंड, यस मैम। मैम एक विच अंडरगोज रिडक्शन में हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, जैसे Mg2+ से Mg जा रहा है, वो लिखेंगे या आरपीओपी के हिसाब से लिखेंगे? आरपीओपी के हिसाब से। विच अंडरगोज रिडक्शन? द एलिमेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आरपी अंडरगोज रिडक्शन। और मैम ओए जब हम मेंशन कर रहे हैं तो हम Ag या Ag+, अगर इनमें से दूसरा लिखेंगे तो वो गलत होएगा? देखो, कल भी ये बात लास्ट में दिव्यांश ने पूछी थी, मैंने आपको बताया था दो तरह से ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया सिंपल है, विच इज ओए, सब्जेक्टिव अप्रोच में आया।
एक इसको सब्जेक्टिव अप्रोच में लो, एक इसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में लो, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन ले लूं मैं, विच इज, ये तो सब्जेक्टिव चल रहा है ना, अब इसी को ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ। आज जो मैं आपको शीट भेजूंगी उसमें जेईई मेंस 2016 या 17 में ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो आप अभी पूछ रहे हो, कल दिव्यांश ने भी पूछा था, विच इज ओए। अब 4 ऑप्शन ये दिए, mg दिया है ना, mg2+ दिया, और कौन है दूसरा, सिल्वर, सिल्वर दिया और सिल्वर प्लस दिया, ये 4, ठीक है। अब अगर सामने वाला ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि वो उस एलिमेंट की दोनों फॉर्म्स को ऑप्शंस में खड़ा कर दे, तो फिर आप सेलेक्ट कर लो। और वैसे जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना बच्चों, वो इलेक्ट्रोड लिख रही हूँ, विच इज एनोड, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, which undergoes reduction silver electrode, मतलब सब्जेक्टिव में हम इलेक्ट्रोड के टर्म्स में लिखते हैं। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोड तो इस पूरे को कहा जाता है जब किसी की रॉड उसके आयंस में डिप होती है। और अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में उनको अलग अलग कर दें, सिल्वर अलग कर दिया, आयन अलग कर दिया, Mg अलग कर दिया, Mg2+, तो आप वैसे कर लें, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, विच इज OA, बोलो OA का मतलब, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। रिड्यूस कौन होता है, खुद, अच्छा सॉरी, कैथोड, जिसका आरपी ज्यादा होता है ना। तो पहले तो तुम Yes, इनमें से चूज करो कि Mg को पकड़ना है या सिल्वर को, फिर दूसरा लेना कि Ag लूं या Ag+, Mg लूं या Mg2+। 2 स्टेप में काम होगा, क्लियर हो गया। पहले तो एलिमेंट डिक्लेयर करना, फिर एलिमेंट की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लेनी है या रिड्यूस्ड फॉर्म लेनी है, ये डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले OA, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन जिसका आरपी ज्यादा है, बोलिए किसका आरपी ज्यादा है, Ag का। Ag का। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड सेलेक्ट हो गया, मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड सेलेक्ट हुआ है। अब मैंने ऑप्शन में देखा, अरे इसने तो सिल्वर के भी 2 ऑप्शन दे रखे, Ag और Ag+, तो बोलो तुम्हें क्या निकालना है, OA, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोचो गेन कौन करता है, Ag या Ag+? Ag+। अगर Ag गेन करेगा तो Ag- बनेगा। अगर Ag में तुम इलेक्ट्रॉन जुड़वाओगे तो वो तो Ag- हो जाएगा। मेटल्स कभी नेगेटिव चार्ज थोड़ी नहीं लेती हैं। फर्स्ट क्लास याद करिए, Ag से Ag+ ऑक्सीडेशन है और Ag+ से Ag रिडक्शन है, तो कौन रिड्यूस होगा, Ag+। तो आपका ऑप्शन चूज हो जाएगा Ag+, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये आप लोगों की साइड से, दिव्यांश और अश्विन 2 बच्चों ने पूछा है। सब्जेक्टिव में अगर आता है विच इज OA, तो इलेक्ट्रोड के टर्म्स में बात करी जाती है, और ऑब्जेक्टिव में तो वो खुद ही आपके सामने दोनों ऑप्शंस रख देता है, तो फिर आप निकाल लो कि किसको चूज करना है। हमसे पूछा विच इज OA, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। अब खुद का रिडक्शन वो तो करेगा जिसका आरपी ज्यादा है, आरपी सिल्वर का ज्यादा है, पर सिल्वर में भी कौन, सिल्वर या सिल्वर+। तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि Ag+ Ag में रिड्यूस होगा और Ag+ में ऑक्सीडाइज होगा, तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आयुष बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। मैम जैसे कि अपन ने Ag और Ag+ का जो कि अपन ने आरपी में इसको कन्वर्ट करा, तो मैम जो कि Mg2+ है और Mg है, इसको अपन OA में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मैम, तब गलत हो जाएगा? नहीं सही आएगा, चाहे तुम आरपी में काम कर लो चाहे ओपी में, आंसर सेम आएगा। लेकिन आगे के फॉर्मूलेस में हमें दोनों के आरपी की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस में आरपी ही रखवा दी। ओके मैम, ओपी करके तुम करवाओ, है ना, मैं पूछती जाती हूँ। सिल्वर का क्या दे रखा है मैम? OP दे रखा है, 0.80 वोल्ट दे रखा है। मैग्नीशियम का क्या दे रखा है, RP दे रखा है, इसको ओपी में बदल लो, बोलो ओपी का +1.8 आ जाएगा, +1.8 आ जाएगा। एक का है +1.8, एक का है 0.80, बोलो किसका ओपी ज्यादा है। मैम Mg का। Mg का ओपी ज्यादा है, तो Mg का खुद का क्या होगा। मैम अगर OP ज्यादा है तो भी खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, तो एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा। मैम एनोड बन जाएगा, एनोड बनेगा। OA होगा या RA होगा, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो दूसरे का, मैम दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो क्या बनेगा। मैम फिर मैम OA RA बन जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों का रिडक्शन कर रहा है ना,
तो Yes, जो ma'am. काम आप दूसरों का करते हो उससे आपका नाम रखा जाता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। Yes, ma'am. तो देख लो सब में मैग्नीशियम आया है, और पीछे मैंने आरपी में किया था, आरपी में तो सिल्वर चल रहा था, है ना, तो वो कोई गलती नहीं है, आप ओपी में करो आरपी में, आपकी मर्जी। लेकिन आगे जो फॉर्मूला गिवन है उसमें दोनों आरपी में रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी जो चाहती है उस हिसाब से, बाकी उस फॉर्मूले में भी तुम दोनों ओपी रख सकते हो। ये तो तुम समझ ही चुके हो ना कि आरपी और ओपी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जो फॉर्मूला आरपी में बन सकता है वो ओपी में भी बन सकता है, पर हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ तक अभी भी किसी के दिमाग में कोई डाउट हो तो पूछ लो, अपना डाउट लेके आगे मत बढ़ो। एज ए स्टूडेंट मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ लो, आपको किसी को भी करना नहीं आ रहा है आप पूछ लो, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़े, उसमें ये क्वेश्चन तो शामिल है ही है, लेक्चर 1, 2 सब में इन्वॉल्व होंगे, एक एक स्टेप में आपको आगे ले जाती जाती, ठीक है। हाँ बोलिए दर्शन, बोलो। मैम जैसे yesterday you gave this question as homework, it was that how you can say OP equals to minus RP Yes. for same element, taking example of zinc, और मैम उसका ना अपन को रिड्यूसिंग कैथोड का वो करना था, मैम वो एक बार आप वापस समझा दोगे? मैम मैंने कर लिया था पर थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, ऑक्सीडाइजिंग तो आपने करा दिया था बट रिड्यूसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड लिया अपन ने, जिंक रॉड डिप्ड इन, अक्षर ध्यान रखना डिसॉल्व नहीं लेना है, डिप्ड इन जेडन आयन सॉल्यूशन। इस समय ये एनोड है, और एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन का काम चल रहा है, केस 1। केस 2, जिंक रॉड जिंक आयंस में, इस समय ये कैथोड है और यहाँ रिडक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की रिएक्शंस लिखिए सब कॉपी में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखवाइए पहले दोनों की। कौन बताएगा? जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, दोनों समय की रिएक्शंस बोलो, कोई भी बोल दो। अदिति बोलो बेटा। मैम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn2+ एंड रिडक्शन की होगी Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Zn। ठीक है, अब अदिति अपन थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे एरोस लगाने बताओ। मैम यहाँ पे Zn2+ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं तो बाहर की तरफ आएंगे एरोज और ऊपर किससे मिलकर बनी है? मैम Zn से। Zn के और Zn के दो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाए, इलेक्ट्रॉन रॉड पर इकट्ठे हो गए और आयन से चले गए। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ गया? Zn के आयंस Zn2+। हाँ, आयंस आने की वजह से सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो रॉड थी उस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। डबल लेयर बन गई। यस मैम। की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, बिकॉज वो ऑक्सीडेशन के थ्रू डेवलप हुआ, इसलिए उसका नाम हमने क्या रखा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था कि किसी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन हो तो जो पोटेंशियल आएगा वो ही आएगा जो किसी मेटल का अगर रिडक्शन हो तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सिर्फ साइंस अपोजिट आएंगे। उस बात को अपने को समझाना है। तो आप बताओ यहाँ क्या चल रहा है? मैम यहाँ पे कैथोड पे रिएक्शन रिडक्शन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आप मुझसे सीखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर जिंक के आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को जिंक के एटम्स में कन्वर्ट किया। जिंक के आयंस यहाँ है, तो यहाँ से जिंक के आयंस रॉड पर जाकर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि याद रखिए मेटल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन है? मेटल। तो जिंक के आयंस रॉड पर जाकर टकराए, रॉड से उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए और जिंक में बदल गए और जिंक बन के यहाँ डिपॉजिट होना चालू हो गए। कौन गए सॉल्यूशन से? कि सॉल्यूशन से जिंक के आयंस जाते जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर जिंक में बदलते जा रहे हैं। बताइए किस पर क्या चार्ज आएगा? यहाँ जिंक आयन सॉल्यूशन में आए थे, यहाँ जिंक आयन सॉल्यूशन से चले गए, मतलब सॉल्यूशन से प्लस जा रहा है, और अगर प्लस जा रहा है तो कौन सा चार्ज आता जाएगा? माइनस। और यहाँ से क्या यूज्ड अप होते जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब माइनस जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ क्या चार्ज आता जाएगा? प्लस। अब बताओ यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, लेकिन बताओ पोलैरिटी रिवर्स हो गई नहीं हो गई? यहाँ रॉड पर माइनस था, यहाँ रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पर मुझे बताइए कि जिंक 2+ उतना ही तो रिड्यूस होगा जितना जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था, क्योंकि ये भी जिंक और जिंक 2+ के बीच की कहानी है और ये भी जिंक और जिंक 2+ के बीच की कहानी है। तो क्या हम मानते हैं कि जितना माइनस और प्लस यहाँ आया है उतना ही माइनस और प्लस यहाँ आया है? मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन क्या चीज बदल गई? डायरेक्शन। पहले किस पर प्लस था? सॉल्यूशन पे, अब रॉड पर हो गया। पहले किस पे माइनस था? रॉड पर, अब सॉल्यूशन पर हो चुका है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि प्लस और माइनस के मैग्नीट्यूड नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे प्लस और माइनस के मैग्नीट्यूड? क्योंकि यहाँ भी जिंक और जिंक 2+ है, तो यहाँ भी तो जिंक और जिंक 2+ में ही काम चल रहा है। तो जितना जिंक ऑक्सीडाइज होगा उतना ही तो जिंक रिड्यूस होगा। नहीं, आप अपने घर से, आपके घर से आप हमारे इंस्टीट्यूट तक आए, तो आपके घर से हमारे इंस्टीट्यूट तक आने में आपको जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, जब आप VNV से वापस अपने घर जाओगे तब भी तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल होगा, क्योंकि ये तो अपोजिट चीजें है ना, इधर जाना और फिर इधर आना, पाथ सेम रखना है, पाथ मत बदल देना। तो ऑक्सीडेशन आप कहोगे मैम ये क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रही हो क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। वैसे ही तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी रिवर्स है। जिंक से जिंक 2+ बनना अगर ऑक्सीडेशन है, तो जिंक 2+ से जिंक बनना रिडक्शन है।
तो जितना यहाँ है उतना ही तो यहाँ होगा, बस डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ डिस्टेंस है। तो ये तो हम समझते हैं ना कि जब कोई भी प्रोसेस अपोजिट आप करते हैं तो उसमें उतना ही होगा। जैसे ए से बी बनाने में अगर आपको 40 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है तो बी से ए बनाने में भी 40 जूल लेकिन रिलीज होगी। एक में खर्चा है तो एक में रिलीज है, एक स्पॉन्टेनियस है तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक में आयंस इधर आ रहे हैं तो एक में आयंस उधर जा रहे हैं, लेकिन चीज तो वही है ना, ए से बी, चीज तो वही है ना, घर से बी एंड बी, बात तो वही है ना, जिंक से जिंक 2+, या तो जिंक से जिंक 2+ या फिर जिंक 2+ से जिंक। तो प्रोसेस तो एक ही है ना, बस डायरेक्शन बदल रही है। तो जितने चार्जेस यहाँ डेवलप होंगे उतने ही चार्जेस यहाँ डेवलप होंगे। तो अगर यहाँ के डबल लेयर को सेपरेट करने के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस 0.76 वोल्ट है तो बच्चों यहाँ भी 0.76 वोल्ट ही होगा, लेकिन यहाँ पर अलग चार्जेस है, वहां पर अलग है, पोलैरिटीज बदल चुकी है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो +0.76, तो रिडक्शन होता है तो -0.76। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिंक की ये वैल्यू आप याद कर लो कि जिंक का आरपी -0.76 वोल्ट होता है। ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। दर्शन चेक करिए, बाकी सब बच्चे चेक करिए, आपको क्लियर है। ये एक इलेक्ट्रोड एनोड है, कॉपी में नोट कर लो आप, ये एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। ये जब उस पर ऑक्सीडेशन हुआ तो आयंस बन के सोल्यूशन में आया, जब यहाँ पर रिडक्शन हुआ तो आयंस रॉड पर जाकर स्ट्राइक हो रहे। अब जैसे क्वेश्चन आपके आ जाए, जैसे ये ड्रॉ किया हुआ आ गया है ना, ये ड्रॉ किया हुआ आ गया, जिंक को जिंक आयंस में डिप कर दिया और लिख दिया कि कैथोड की तरह बिहेव करने वाला है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नंबर 1, द रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, द सॉल्यूशन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, है ना। नंबर 3 कह दिया द रिडक्शन पोटेंशियल विल बी -0.76 वोल्ट। नंबर 4 कह दिया द थिकनेस ऑफ जिंक रॉड इंक्रीजेस। चेक करिए जिंक रॉड की थिकनेस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारे जिंक आयंस जा रहे हैं। क्या मैं कहूँ यहाँ थिकनेस डिक्रीज होगी, धीरे 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 रॉड आपकी पतली पतली और पतली होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए थिकनेस ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ जिंक रॉड इंक्रीजेस, ठीक है ऐसे। अब आप चेक कर लीजिए, जो यहाँ है वही यहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रॉड एंड इट्स आयन सॉल्यूशन। वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों में स्पीशीज सेम है, जिंक और जिंक 2+। तो जब स्पीशीज सेम है तो डिफरेंस भी सेम आएगा। बस साइन क्यों बदला? क्योंकि पोलैरिटीज बदल चुकी हैं। वर्ड्स भी सुनते जाना, पोलैरिटीज बदल चुकी हैं। पहले जिंक रॉड वर्ड्स लिख लो आप, पोलैरिटी वर्ड से इसको बोला जाता है। पोलैरिटी ऑफ जिंक रॉड नेगेटिव है और पोलैरिटी ऑफ जिंक आयन पॉजिटिव है, और फिर यहाँ रिवर्स कर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ और पेंडिंग हो तो आप बता दिया। जिंक रॉड को जिंक आयन में डालो, एनोड ऑक्सीडेशन आयंस बना के सॉल्यूशन में लाओ, जिंक रॉड जिंक आयन में, कैथोड आयंस को रॉड पर स्ट्राइक कराओ। जिंक के आयन रॉड पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। रॉड मेटल की है, मेटल इज गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक के आयन रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और जिंक बन के वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। तो रॉड से इलेक्ट्रॉन गए तो रॉड पर आया प्लस, और सॉल्यूशन से आयंस गए तो रॉड पर आया माइनस, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें आपको कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए। राशि बोलो। मैम, जब जिंक के आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे क्या, या फिर रॉड पे रहेंगे? नहीं, वो तो उसके अंदर चले गए ना। जिंक 2+, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 3d
3d10 4s2 होता है जिंक का। जिंक 2+ में 3d10 था, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ले गया। वो तो उसकी स्पीशीज के अंदर ही है ना वो आयन में है ना वो उसमें। जिंक के आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, वो जिंक का एटम बना और वो जिंक का एटम यहाँ डिपॉजिट है। तो एटम तो न्यूट्रल है, जिंक का एटम के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन ने +2 को नलिफाई करके जिंक बना दिया न्यूट्रल। ओके, इलेक्ट्रॉन के रहने की बात आती है जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। गेन किए जाने में तो उस स्पीशीज ने अपने अंदर कैप्चर कर लिए ना, तब उनके रहने की बात नहीं आएगी। ठीक है, चले हम अपन आगे। चलिए, तो आपके पास एनोड आ चुका है, कैथोड आ चुका है, ओपी आपने सीखा, आरपी आपने सीखा, ओए आपने सीखा, आरए आपने सीखा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मीनिंग्स और उनको आइडेंटिफाई करना आपने सीखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करिए। अरेंज फॉलोइंग्स according to increasing oxidizing power। मैं चाहूंगी सबका आंसर बिल्कुल सही जाए, बहुत ध्यान से करिएगा। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम क्लास में साथ साथ लेंगे। बहुत सारा काम है इसमें। आप सही पहले पहचानो कि ओपी गिवन है या आरपी, और फिर हाँ मैं वेट कर रही हूँ अभी, और बच्चे भी कर लो। देखो क्लासेस में जनरली जो बच्चों का होता है वो यही रहता है कि 2-3 बच्चे आंसर देते हैं बस, बाकी सब तो ऐसे ही देखते रहते हैं। मैं वो चीज नहीं चाहती हूँ, तो आप मेरी मदद करिए प्लीज। हम लोग सबके हाथ खड़े होने तक का वेट करेंगे, क्योंकि एक बार आंसर आ जाता है फिर बच्चे उसको नहीं करते हैं क्वेश्चन को। मैं वेट कर रही हूँ, और बच्चे फटाफट करें। अक्षिता, अक्षत, अखिल, अदिति, नम्रता, नम्रता का तो हो चुका है, अशिमा, करो बच्चों फटाफट। आयुष, देव खुबानी, दिशी, गरिमा, हार्दिक जैन, आयुषी गोयल, अर्चित, अंशुल, करिए बच्चों। आपको पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब दिमाग में क्लियर कर लो। एक स्टेप चलो, पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्लियर कर लो। इसमें 2 दिमाग चलाइए। एक बार तो ये डिसाइड करें कि भाई सबको एक पैटर्न में लाना है, जैसे अलग अलग पैटर्न्स में। पहले तो सबको एक पैटर्न में लाओ, और फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब सोच लो पहले क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन आपका सही बैठेगा। अर्चित करो, अवनीश बेटा आप एक्टिव रहो। आप लोग को मेहनत करनी है बच्चों। अभी आप मेरे सामने नहीं हो, और इतने सारे वीडियो हम ऑन नहीं कर सकते, और वीडियो ऑन होंगे तो आप पढ़ाई कर भी नहीं पाओगे। लक्ष्य मिश्रा, क्षितिजा, कौशिकी, जीविता, हर्ष माथुर, पारुल, करिए सब लोग।
अभी बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर हम लोग चल रहे हैं, कुछ भी मिस हो रहा है तो यही कवर कर लो ताकि आगे दिक्कत ना आए। एक ऐसा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसका हर कंपटीशन में क्वेश्चन आना फिक्स है कि आएगा ही आएगा। नीर, रिया यादव, लीना शर्मा, लीना क्या हो गया? हाथ खड़ा करिए अगर हो गया है तो। तन्मय माथुर, विशाखा, सौरभ सैनी। चलो लीना स्टार्ट करो। बोलो बेटा, लीना शुरू करो, थोड़ा लाउडली बोलो। निर्धांत आप करो बेटा। मैम सबसे ज्यादा डी का होगा, फिर सी का, फिर बी का। नहीं, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब बोलो। मैम जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। पावर, एजेंट, एबिलिटी, नेचर, टेंडेंसी, कैरेक्टरिस्टिक दूसरों के लिए होते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब गलत होगा तो ये यहाँ की सारी मेहनत बेकार है। ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरे का ऑक्सीडेशन। निर्दान यस मैम गलती से बोलता, रिड्यूसिंग, खुद रिड्यूस होगा। रिटर्न प्रैक्टिस करनी है बच्चों अपने को, है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर, अदर्स, ऑक्सीडेशन। प्लीज मैं आपको कैसे बताऊं, आप कैसे याद करोगे इसे? ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। समझ आ रहा है? ये सब दूसरे के लिए होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट बना लो, वापस लिस्ट बना लो, ये सब दूसरे का है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डजंट मीन कि वो खुद का कितना कर सकता है, नहीं। खुद के लिए तो ओपी चलेगा, गेट वर्ड वाला चलेगा, गेट ऑक्सीडाइज। नोट कर लो वापस से, ये सब एक ही चीजें हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर, नेचर, एबिलिटी, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वर्ड आ जाए कभी, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखना दूसरे का। एजेंट, ऑक्सीडाइजर और ऑक्सीडेंट ये सब दूसरों का है। अदर्स, ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन के ये अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए मिलता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे का ऑक्सीडाइजेशन करना और खुद का रिड्यूस होना। हाँ, ऑक्सीडाइजेशन तो कोई वर्ड नहीं है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजेशन तो ये हो जाएगा ना, ये नहीं है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अपने को वाइवा भी देना है ना, तो अपने को बहुत अच्छे से सब चीजों को याद करना है। दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। और खुद का रिडक्शन कौन करता है? आरपी। जिसका ज्यादा आरपी हो। हाँ, तो मतलब मैंने क्या कंसेप्ट पकड़ लिया कि मुझे कैसे जमाना है? सबको आरपी में करना है। मुझे सबको आरपी में बदलकर आरपी बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाना है, नहीं जमाना है? बोलो। यस मैम। मतलब पहले किसको रखूं? जिसका आरपी सबसे कम हो। हाँ, फिर आरपी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आरपी बढ़ेगा वैसे वैसे खुद का आरपी जैसे जैसे आरपी बढ़ेगा वैसे वैसे खुद का रिडक्शन बढ़ेगा। मार्क्स तुम्हारे ही होते हैं। आरपी और ओपी वैल्यूज है, वैल्यूज खुद की होती हैं, और पावर, एबिलिटी, नेचर, टेंडेंसी, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी वो दूसरों के लिए होता है ना। तो जितना आरपी ज्यादा उतना खुद का रिडक्शन ज्यादा, दूसरों का ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नेचर भी ज्यादा हो जाएगा। वही सारे वही वर्ड्स हैं। चलो अब आरपी में काम करना चालू करते हैं, है ना। ये बताओ क्या दे रखा है? ओपी दे रखा है इसका। -1.2 कर दिया फटाफट। ये इसका भी ओपी दे रखा है। -1.5 और सर्किल कर दो। ऐसा ना हो कि मैं सारी मेहनत करूं और बाद में ऑर्डर लिखते समय मैं ऊपर की वैल्यू पढ़ लूं, तो इन गलतियों से बचे कि फटाफट सर्किल करो भाई, इनको देखना है बाद में। ये
इनका आरपी दे रखा है सी और डी, इसका भी आरपी है। अब सबसे पहले सबसे कम आरपी को लिखना है, बोलो। सबसे कम आरपी डी का हो जाएगा, क्योंकि माइनस में सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा है, उससे ज्यादा सी का, ई का हो गया, फिर बी का, हाँ फिर ए का। आया करना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 4 दे दिए, बेस्ट ओए बताओ, बेस्ट आरए बताओ, which has more tendency to get oxidized, which has more tendency to get reduced, arrange them according to oxidizing power, arrange them according to reducing power। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछिए। फिर ये वाला सेक्शन यही करके अब एक आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो, कोई ये ना सोचे कि ये बच्चा क्या सोचेगा कि इतना सिंपल इसे नहीं आया। आप ऐसा नहीं सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो। हाँ दर्शन बोलो। पूछ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। लिखिए सेल, नेक्स्ट टर्म 7th या 8th नंबर पर होगा। डिवाइस used for interconversion of electrical and chemical energy। सेल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसे आप बैटरी भी कहते हैं, क्या डेफिनेशन होती है? डिवाइस, वो डिवाइस जो किसमें काम आता है, या तो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सब पूरा डिटेल में है। पहले हम 12th लेवल का खत्म करेंगे, फिर हम जेई नीट का एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द सेल which convert chemical energy into electrical energy। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाइवा वगैरह में। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना, मतलब आपको करंट मिलेगी इससे। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, मतलब करंट का सोर्स है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहाँ उल्टा कर दीजिए, सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। डिटेल में तो हमें ये पूरा पढ़ना ही है, लेकिन रफली समझें कि यहाँ पर केमिकल्स को डाला जाता है और उनके रिएक्शंस करवा के इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन की जाती है। और यहाँ पहले से ही बैटरी लगा के बैटरी से करंट दी जाती है और करंट देकर केमिकल्स प्रोड्यूस कराए जाते हैं। ये तो तुम जानते हो ना, केमिकल एनर्जी का मतलब केमिकल्स को लेना। तो यहाँ केमिकल को लिया जाता है, उनकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और केमिकल का बनना मतलब केमिकल एनर्जी का बनना, क्योंकि केमिकल के अंदर जो एनर्जी है उसी का नाम क्या है, केमिकल एनर्जी। तो अपन सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो जैसे इन्होंने कहा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, तो केमिकल्स भरे हुए होंगे और उन केमिकल्स में एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होते ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और फिर उस इलेक्ट्रॉन को एक लंबे वायर में से फ्लो कराया जाएगा। और हमें मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो करंट कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा कि एक जगह को एनोड बना देंगे, एक जगह को कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा
और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन एक वायर से ट्रैवल करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट, तो वहां से करंट होगी और फिर इस इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर यूज कर लिया जाएगा। तो क्या लिखवाना चाह रही हूँ मैं आपको, यही डिटेल में पढ़ेंगे, कम से कम 5-6 दिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही चलेगी। क्या लिखवाना चाह रही हूँ मैं, प्रोडक्शन ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस करवा कर करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करा देते हैं और फिर कैथोड पर गेन हो जाता है। यहाँ पर पहले करंट है फिर केमिकल्स है, यहाँ पर पैसेज ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने से कॉजेस रिडॉक्स रिएक्शन। रिटर्न प्रैक्टिस पर मेरा एम्फेसाइज इसलिए रहता है कि आपको इन्हीं वर्ड्स में लाइंस याद हो। एक होता है हमने चीज को समझ लिया, एक होता है हमको प्रॉपर टर्म्स में वो चीज रट गई, याद हो गई, वो चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब आपको इनको ऐसे ही लिखना है, प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय रिडॉक्स रिएक्शन, पैसेज ऑफ करंट कॉजेस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तो स्टार्ट है, स्टार्टिंग के हिसाब से ये दो डिफरेंसेस आपके पास है, बाकी इसे डिटेल में हमें पढ़ना ही है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको अच्छे से आ गए, रिएक्शन लिखनी आपको आ गई। नाउ यू विल एंजॉय दिस टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। वोल्टिक TAIC और गैल्वेनिक सेल, also known as voltaic or galvanic cell, because voltaic में साइंटिस्ट का नाम है वोल्टा और गैल्वेनिक में साइंटिस्ट का नाम है गैल्वेनी, because वोल्टा और गैल्वेनी at first developed these device apparatus है ना, ये सबसे पहले इनको बनाया किसने था, गैल्वेनी वोल्टा ने। तो गैल्वेनी के नाम से गैल्वेनिक और वोल्टा के नाम से वोल्टिक। These cells are also known as galvanic or voltaic cell because Volta or Galvani at first developed these devices. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो नाम और है, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल। और अब क्या लिख रही हूं मैं, वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डेनियल सेल। सुना सबने, डेनियल सेल एग्जांपल है और वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दूसरे नाम है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नेम्स हैं और डेनियल एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डेनियल सेल कौन सी सेल होती है, जिंक कॉपर सेल। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं वो सुन लें, जिंक कॉपर सेल लिखने का मतलब ये नहीं है या हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पहले एनोड लिखा जाए और फिर कैथोड। जैसे आपके कोर्स में एक आएगी आगे निकल कैडमियम सेल, उसमें कैडमियम का एनोड है और निकल का कैथोड है, और यहाँ जिंक का एनोड है और कॉपर का कैथोड है। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आप समझ गए हैं कि डैश के थ्रू जो दो एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले एनोड लिखा जाता है फिर कैथोड, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन आप ना रखें। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक मैं आपको कैसे लेकर आई, आपको क्लियर। पहले हमने सेल को इंट्रोड्यूस किया, सेल वो डिवाइस है
जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन में काम आते हैं। जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जहां केमिकल एनर्जी बने वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो नाम और क्या क्या पढ़े आपने, गैल्वेनिक और वोल्टिक। किस पर बेस्ड है दोनों नाम साइंटिस्ट, गैल्वेनी से गैल्वेनिक और वोल्टा से वोल्टिक। एग्जाम्पल जो लेकर हम चलेंगे थ्रू आउट वो चलेगा आपका डेनियल सेल। जिंक कॉपर सेल लिखते हैं, जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड। एनोड कैथोड बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, अब मुझे उन्हें जोड़कर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना सिखाना है। स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे आप। अब पहले सीखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में बनता है एनोड और राइट में बनता है कैथोड। एनोड जैसा कि मैंने कहा जिंक का है, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना आपको सिखाया था। जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक आयन सॉल्यूशन, ये एनोड हो गया। कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर आयन सॉल्यूशन, ये इसका कैथोड हो गया। ये एनोड कंपार्टमेंट, ये कैथोड कंपार्टमेंट। एक सेल में हमेशा दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स तैयार है, अब इन्हें जोड़ना है। जोड़ने में बच्चों ध्यान रखो, आपको दोनों रॉड्स को भी कनेक्ट करना है और दोनों सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट करना है, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होगा। तो दोनों रॉड्स को जोड़ने के लिए वायर और वोल्ट मीटर लगाना है करंट की रीडिंग लेने के लिए। दोनों रॉड्स को जोड़ना है वायर और वोल्ट मीटर से, और दोनों सॉल्यूशन को जोड़ना है इन्वर्टेड यू ट्यूब जिसमें एक सॉल्ट भरा हुआ है। इसका भी पूरा लेक्चर लूंगी, क्या है कैसे बनता है। इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। वाई सॉल्ट ब्रिज? नंबर 1 इसमें सॉल्ट भरा हुआ है, और ब्रिज क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज हमेशा तुम्हारे सॉल्यूशन जहां तक भरा हुआ है उसके अंदर तक होना चाहिए, है ना। यूं नहीं कि यही ऊपर छोड़ दो, जहां सॉल्यूशन है वहां अंदर। बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना आया? बोले मैम हमको इलेक्ट्रोड्स बनाना आता था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एनोड लेफ्ट में बना दिया, कैथोड राइट में, दोनों रॉड्स को वायर और वोल्ट मीटर से जोड़ दिया और दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया, इन्वर्टेड यूटी। अब है इसका नोटेशन कैसे लिखना है। तो नोटेशन कैसे लिखना है सुनिएगा ध्यान से। जिंक की रॉड जिंक आयंस में डिप्ड। नाउ जिंक का आयन इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इनडायरेक्टली इस कॉपर आयन से कनेक्टेड है। तो जिंक के आयन से मैं कॉपर आयन पर आई इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बनती है डबल वर्टिकल लाइन। डबल वर्टिकल लाइन इनडायरेक्ट कांटेक्ट, तो जिंक का सॉल्यूशन कॉपर आयंस के सॉल्यूशन से इनडायरेक्टली टच में है और फिर इसमें डूबी हुई है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है कॉपर। बोलो सेल नोटेशन समझ आया कैसे लिखा? कुल मिलाकर पहले एनोड का नोटेशन कैथोड का उल्टा लिखना है और डबल वर्टिकल लाइन से दोनों के सॉल्यूशन को कनेक्ट भी करना है। डबल वर्टिकल लाइन क्या शो करती है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट, और वर्टिकल लाइन शो क्या करती है? डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए, ड्रॉ करिए, बनाइए। बोलो बेटा। मैम ये आपने मैम जो कॉपर और जिंक लिया है इसमें मैम कॉपर जो आपने लिया और जिंक में आपने ये कैसे लिया कि मतलब जो कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, तो मैम ये उससे लिया कि आपने पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाले से लिया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, वेरी गुड। ई नॉट जिंक 2 प्लस जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट। नोट करिए, मैंने भी याद कर रखा है, ये दो कम से कम आप भी याद करिए। दर्शन आपका हाथ खड़ा था, आपका क्वेश्चन पूछ लो आराम से, कोई हेजिटेशन नहीं है।
आराम से पूछिए। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस दिन यहाँ खत्म हो जाए आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इलेक्ट्रो का मैं क्वेश्चन कोई भी लेवल का आ जाए कर सकता हूँ, तभी हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना सक्सेसफुल है। वो आना चाहिए दिमाग में, इलेक्ट्रो अच्छा ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये डेटा आप याद करिए, ये डेटा आप याद करिए। ई नॉट Zn2 प्लस Zn और कॉपर 2 प्लस कॉपर। मैं चाहती हूँ यहाँ बैठे हुए हर स्टूडेंट को ये वैल्यूज कम से कम याद हो। जिंक का आरपी माइनस 0.76 वोल्ट होता है और कॉपर का आरपी प्लस 0.34 वोल्ट होता है। अब बताइए, हाथ खड़ा करिए अर्चित, किसका आरपी ज्यादा है? और जिसका आरपी ज्यादा है उसे क्या होना चाहिए था? क्या यहाँ वो ही कर रखा है? बताइए, बोलिए किसका आरपी ज्यादा है? मैम आरपी तो मैम कॉपर का ज्यादा आरपी ये Zn2 प्लस से Zn क्या दे रखा है? मैम ये दे रखा है मैम रिडक्शन है ना, और तो ये आरपी है और नीचे कॉपर 2 प्लस से कॉपर। यस मैम ये भी रिडक्शन है कौन सा वैल्यू ज्यादा है? मैम प्लस 0.34 और जिसका आरपी ज्यादा होता है वो खुद का क्या करता है? मैम वो खुद का रिडक्शन करता और रिडक्शन जो खुद का करता है वो एनोड बनता है या कैथोड? है कैथोड। तो कॉपर अपना कैथोड हो गया, जिंक अपना एनोड। ठीक है, और कुछ? नो मैम। बहुत बढ़िया। दर्शन आप पूछो, आपका क्या डाउट था? तो ये डेटा नोट कर लीजिए। इसी डेटा से डैनियल सेल में डैनियल ने ये डिसीजन लिया कि मेरे को जिंक को एनोड बनाना चाहिए और कॉपर को कैथोड। सेल बनाना आया, एनोड लेफ्ट में बनेगा, कैथोड राइट में। दोनों रॉड्स वायर और वोल्टमीटर से जुड़ेंगी और सॉल्ट ब्रिज से सॉल्यूशंस जुड़ेंगे। सेल नोटेशन लिखना आया। बच्चों देखो यूं चलते हैं, यूं फिर यूं और यूं, ऐसे चलना है। पहले रॉड थी, आयंस में डायरेक्टली डिप्ड थी, फिर आयन सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयन से जुड़ा इनडायरेक्टली, फिर आयन में रॉड डिप्ड। तो ये अपने आप बन जाएगा। वर्टिकल लाइन डायरेक्ट कांटेक्ट, डबल वर्टिकल लाइन इनडायरेक्ट। ठीक है, यहां तक सबको आ गया। अब एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, एक डैनियल सेल के थ्रू मैं करा रही हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चन तुमसे कराऊंगी। सेल बनाना आ गया है, नोटेशन लिखना आ गया है और ये मीनिंग्स आ गए। अच्छा, फेजेस लिखिए, मैंने चेक कर लो। अब सब समझ जाओ, अगर ये स्टैंडर्ड होंगे तो ये 1m हो जाएगा और नॉन स्टैंडर्ड होंगे तो 0.01 0.0 जो भी देनी है कॉन्सेंट्रेशन वो मैं यहीं पर दे सकती हूँ। ठीक है, अब एक चीज और सीखो या 2 और सीख लो, फिर 4-5 की कंबाइंड प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीखो सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के लिए अक्षांश अनम्यूट करिए। यस मैम। जिंक क्या बना हुआ है? एनोड। एनोड, एनोड पर क्या होता है? मैम ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा लाउडली करो। यस मैम, ऑक्सीडेशन। तो जिंक तुम्हारा एनोड है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखना सिखाया था, तो मुझे जिंक पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दीजिए। मैम Zn is Zn2 plus मैम Zn minus 2 electrons gives Zn2 plus। फेजेस लिखवाइए। एक्वस Zn2 plus हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा Zn। ठीक है, ये हो गई एनोड की रिएक्शन 1। अब मुझे बताइए कैथोड कौन है? मैम कॉपर। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? मैम रिडक्शन भी। रिडक्शन की रिएक्शन बोलिए। मैम Cu2 plus plus 2 electrons gives Cu। Cu2 plus 2 electrons gives Cu। मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस को तुम ऐसे हल्के में मत लेना, इसी से तुम्हारा सारा काम होगा। तो देखो एनोड, तो अब तुम सोच लो, तुमने एनोड कैथोड गलत पहचाने तो सब गलत होने वाला है, नहीं होने वाला है? बता दो। अगर तुमने ये वाला जो काम था ये तुमने गलत करा होता, अगर तुमने ये कंपैरिजन में जिंक को एनोड की जगह कैथोड डिक्लेयर कर दिया, बताओ सेल गलत ड्रॉ होगी। सेल गलत ड्रॉ होगी तो सेल नोटेशन गलत आएगा, सेल नोटेशन गलत आएगा तो सेल रिएक्शन गलत, दोनों सब गलत होगा, नहीं होगा?
तो जिंक पर तुमने ऑक्सीडेशन लिखवा दिया 0 से +2 और कॉपर पर रिडक्शन लिखवा दिया +2 से 0। आई थिंक सबने अच्छे से प्रैक्टिस की है इसकी। अब क्या होगा, दोनों को ऐड करना है और नेट रिएक्शन अपने को बनानी है, वो बन जाएगी सेल रिएक्शन। और बच्चों ऐड करने में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कट नहीं चाहिए, राइट। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ 2 और 2 ही है। अब सपोज करो यहाँ 3 होते और यहाँ 2 होते, तो 2 वाले को 3 से इंटू करना है और 3 वाले को 2 से, फिर 6 करके उनको काट के ऐड करना है। आगे ले रही हूँ एग्जाम्पल। तो बाय चांस यहाँ तो मेरे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों को जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन कट गए। अब नेट में क्या आ गया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉल्ट। ये मेरी नेट रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन है। पहले एनोड पर ऑक्सीडेशन लिख दो, कैथोड पर रिडक्शन लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स को काटते हुए नहीं कट रहे तो एप्रोप्रिएट नंबर से इनटू करो और फिर नेट रिएक्शन हो जाए। ये है सेल रिएक्शन। यहां तक में कोई भी किसी को कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, बोलो। मैम अगर Cu2+ से अगर कॉपर सॉलिड बन जाए तो हम इसका मतलब ये है क्या कि उधर डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है कॉपर? बिल्कुल ऐसा मैम। और जिंक वाला इरोड होना शुरू हो रहा है, ये वाला इसका मतलब ये है ना? तो जब आपकी ये बैटरीज काम करती हैं, हमें करंट देती हैं, तो एनोड वाली रॉड धीरे धीरे डिसॉल्व होती है और कैथोड वाली रॉड थिक होती जाती है। कुछ समय के बाद ये साइड वर्क करना बंद कर देती है। वो कल परसों तक नंबर आएगा कि कब ये काम करना बंद कर देती है। लाइक ऐसा नहीं होगा कि एक समय आके ये गायब भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि डिसॉल्व होती जा रही गायब हो जाए, या ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा सॉल्यूशन सूख जाएगा और ये सारा ही यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ चुका होता है जब ये सेल काम करना बंद कर देती है। वो धीरे धीरे एक एक पॉइंट आता जाएगा। सॉल्ब्रिज का पूरा लेक्चर होंगे एक एक करके, आप एक एक सीखिए। पहले सेल ड्रॉ करना देखिए, आ गया सेल नोटेशन देखिए, सेल रिएक्शन देखिए, एक एक चीज सीखते चलिए। सेल रिएक्शन लिखने में कोई डाउट किसी को? एनोड पर ऑक्सीडेशन कराना, कैथोड पर रिडक्शन कराना और इलेक्ट्रॉन को काटते हुए नेट रिएक्शन लिखना। अगर तुम्हारे नंबर ऐसे नहीं है जो कट हो पा रहे हैं, then you have to multiply both the reaction with appropriate coefficient and then add them. Your aim is to cancel out the electron. अब सुनो, एक वर्ड और सिखा रही हूँ। ये पूरी सेल है ना बच्चों, ये पूरी सेल है और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। तो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि इलेक्ट्रोड का एक और नाम हो गया हाफ सेल। बोलो हुआ नहीं हुआ? ये एक इलेक्ट्रोड है एनोड, ये एक इलेक्ट्रोड है कैथोड, तो 2 इलेक्ट्रोड से एक सेल बनी, तो एक इलेक्ट्रोड का मतलब आधी सेल, तो इलेक्ट्रोड का नाम हो गया हाफ सेल। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसे हाफ सेल रिएक्शन भी कह सकते हैं। टर्म्स तो हमें सारी आनी चाहिए ना, एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो दूसरी वाली को भी आप हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं। और नेट हाफ सेल और हाफ सेल को मिला के सेल बनती है, तो ये बन जाएगी सेल रिएक्शन। समझ आ रहा है? एनोड एक हाफ सेल की रिएक्शन, कैथोड एक हाफ सेल की रिएक्शन और हाफ सेल को मिलाकर सेल की रिएक्शन। ठीक है, एक और ले लेते हैं। सेल हो जाएगी, नोटेशन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, एक और ले लेते हैं, फिर कंबाइन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगला लिखना नीचे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल अगला फिर कर लेंगे, है ना? अभी फिर जल्दबाजी में हो नहीं पाएगा, इसने की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको दूंगी, आप मुझे ये तीनों चारों काम करके देंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। ई नॉट एल्यूमिनियम 3+। देखो मैंने भी 2 याद कर रखे, जिंक और कॉपर के, बाकी सारी वैल्यूज में ऐसे ही मन से ले लूं, है ना? सही वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज सही नहीं है, और फिर आप कहें तो मैं ABC लिख दूं, लेकिन एलिमेंट ही चलने दीजिए, पर ट्रू वैल्यूज याद करने की सबकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो
दोनों डेटा मैंने आपको दिए, बस इतना ही दूंगी मैं, और कुछ नहीं दूंगी, अब करते जाओ। आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड, ड्रॉ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये थर्ड कर लो। आइडेंटिफाई OA एंड RA, राइट सेल नोटेशन, राइट सेल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप तैयार हो चुके हो। अब E0 सेल वाला कल करेंगे। फटाफट ये सॉल्व करिए, हाथ खड़ा करिए। एनोड कैथोड के लिए पहले अपन मिलके कर लेते हैं ना, क्योंकि वो गलत होगा तो नीचे के सारे गलत हैं, तो वो मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए पहले एनोड और कैथोड अपन मिलके डिसाइड कर लेते हैं। 2 बच्चों का हाथ खड़ा हो गया, दिव्यांश, दर्शन। बाकी बच्चे भी करिए, सब करिए बच्चों, मेहनत करिए। एक बार मेहनत की आदत हो जाती है फिर बहुत मजा आता है। एंजॉय करिए पढ़ाई को, मेहनत करिए। लीन का हो गया है, आर्या का हो गया है, अश्मी, हीना, अखिल। एनोड कैथोड का डिसीजन लीजिए, निखिल। एक बार ले लिया, एक बार फिर सोच लो। मतलब मैं सोचती हूँ ये वाला काम 2 बार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी से सारा होने वाला है, तो इसको 2 बार कर लो आप। अर्चित का हो गया है, शार्वी का हो गया है, हर्षिता, यश बालोटिया, स्नेहा रजवानी, अक्षांश, अक्षत, यशस्वी, अदिति, नम्रता, हर्ष, राशि, अक्षिता। अक्षिता से पूछते हैं। अक्षिता बताओ बेटा। मैम एल्युमिनियम एनोड होगा। तो करवाओ जैसे मैं करती हूँ हर बार। मैम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। Al से Al3 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या वैल्यू गिवन है? मैम ये ओपी है। हाँ बच्चों, बोलना पड़ेगा तुम्हें। देखो, एक होता है कि हमें समझ आ जाता है, हम क्वेश्चन करते जाते हैं, लेकिन हमें उसको कहना भी आना चाहिए। हमको दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो Al से आप ऐसे बोलोगे मैम Al से Al3 प्लस था, 0 से +3 हो रहा था, प्लस बढ़ रहा था, प्लस का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, इसलिए मुझे क्या गिवन है? मैम ओपी। हाँ, यहाँ तक की जर्नी तुम्हें करनी है कि मुझे ओपी गिवन था। अगले में आओ। मैम इसमें आरपी गिवन है। K प्लस से K प्लस कम हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ये आरपी था कितना? 2.0। तो ऊपर वाले का आरपी बना लो, -1.8 वोल्ट। तो मैम 2 वोल्ट बढ़ा है। तो मैम फिर एल्युमिनियम जो है वो एनोड हो जाएगा और के जो है वो कैथोड हो जाएगा। आरपी के का ज्यादा है, जिसका आरपी ज्यादा होता है वो खुद रिड्यूस होता है, और जो रिड्यूस होता है वही कैथोड होता है। तो कैथोड बनेगा पोटेशियम का और एनोड बनेगा एल्यूमिनियम का। बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, अब सेकंड पार्ट की तैयारी करिए। सेकंड पार्ट के लिए तन्मय माथुर, ओए और आरए बता दो कौन होगा। मैम ओए तो पोटेशियम होगा। ओए जो दूसरों का करता है, पोटेशियम। ओए किसे कहते हैं जो दूसरों का करता है? मैम जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। और खुद रिड्यूस कौन होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब जिसका आरपी ज्यादा होता है ना? यस और मैम। आरपी किसका ज्यादा दे रखा है? मैम पोटेशियम का। तो पोटेशियम ओए हो गया और एल्यूमिनियम आर हो गया। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ कर लीजिए सब लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करनी है हमें। कैसे ड्रॉ होगी हर्षिता? मैम एनोड को लेफ्ट साइड में लगाएंगे जो कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम एनोड है, कैसे बनाऊं?
मैम एल्यूमिनियम रॉड dipped in aluminium ion solution. एल्यूमिनियम आयंस। कैथोड किसका है? कैथोड मैम पोटेशियम का है जो कि dipped in K+ ion. पोटेशियम रॉड डिप्ड इन K+ आयंस। अब क्या करना है? मैम फिर दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों रॉड्स को, मतलब वायर और वोल्टमीटर और सॉल्यूशंस को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना है. मल्टी ट्यूब बना दो सॉल्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल नोटेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नोटेशन करना है। नोटेशन कौन करवाएगा? अखिल बोलो। मैम सेल नोटेशन में पहले एल्यूमिनियम सॉल्ट मतलब रॉड होगी तो एल्यूमिनियम, फिर मैम डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसका, फिर एल्यूमिनियम आयन होगा 3+ एक्वस, फिर मैम इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसका, फिर मैम कैल्शियम प्लस आयन होगा उसका एक्वस, और मैम डायरेक्ट कांटेक्ट वाला सॉल्ट होगा रॉड की होगी उसकी एस। अगर एनोड नोटेशन सीधा लिखना है, कैथोड का रिवर्स, और दोनों के आयंस को आमने सामने ला दो और उनके आयंस के बीच में सॉल्ट ब्रिज आपको डाल देना। नाउ लास्ट आज की क्लास का, इसके लिए सेल रिएक्शन पहले एनोड की लिखोगे, फिर कैथोड की लिखोगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करते हुए ऐड करना है। कौन लिखवाएगा? शार्वी बोलो एनोड की। मैम एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो एल्यूमिनियम सॉलिड, उससे 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर एल्यूमिनियम का आयन 3+ एक्वस, फिर कैथोड की रिएक्शन जिंक 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। अब वहाँ हाँ सॉरी मैम, कैथोड के है या Zn है? कैथोड क्या है? मैम मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। कैथोड कौन है ये बताओ। कैथोड Zn है। क्यों? पोटेशियम। ओ सॉरी मैम, मैंने कॉपी में लिख दिया गलती से, और सॉरी मैम मैं सही कर देती हूँ। तो K+ फिर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स पोटेशियम, फिर वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे और फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम सॉलिड, मतलब सेल रिएक्शन एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस K+3 K+ एक्वस गिव्स एल्यूमिनियम Al3+ एक्वस प्लस 3K सॉलिड। सॉरी मैम फॉर दैट। बस नीट में ये गलतियां मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 आने से फिर ये 2 से इंटू होता है, ये 3 से, फिर 6 से कैंसिल होते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगी उनमें वो 6 रखने में आएगा। आगे अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें जिस नंबर से इलेक्ट्रॉन कटते हैं वो नंबर यूज होता है, तो फिर वो 3 की जगह 6 हो जाता है ना, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है, इसलिए ध्यान रखें। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, 1 वाले को आपने इंटू 3 करा तो 3 बन के कैंसिल हो गए। अब ऐसा ना हो कि तुम इनको 3 से इंटू करना भूल जाओ, क्योंकि ये पूरी 3 से मल्टीप्लाई है, तो Al लिखा, फिर यहाँ 3K+ Al3+ और 3K, ये नेट रिएक्शन। अब ये जो नेट रिएक्शन आज लिखना सीखी है ना, इसी से कल की क्लास में नर्स्ट इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो ये गलत तो नर्स्ट गलत, मतलब ये पूरे चेन में चलता है क्वेश्चन। अगर सेल रिएक्शन में गलती तो नर्स्ट गलत होगी, अगर जिस नंबर से इलेक्ट्रॉन कटा है वो गलत तो मैं आपको गिब्स इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसमें ये जो n होता है वो वही नंबर होता है, वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक भी गलती को नहीं होने देना है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपन करेंगे ताकि ये सब क्वेश्चन आपके सही, ठीक है। तो सेल ड्रॉ करना आ गया, सेल नोटेशन आ गया,
सेल रिएक्शन आ गया, एनोड कैथोड आ गया, ओपी आरपी आ गया, ओए आरए आ गया, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर आ गया, बेस्ट ओए सेलेक्ट करना हो, बेस्ट आरए सेलेक्ट करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए।